गाइस, वेलकम टू गॉसिप आंटी। आपने प्लास्टिक सर्जरी के बारे में सुना होगा, बोटॉक्स, नोज जॉब के बारे में सुना होगा। कई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस इस तरह की सर्जरीज करवा चुकी हैं और पर्दे पे बेहद खूबसूरत नजर आती हैं। मैं शुभांगी आपको आज उन्हीं एक्ट्रेसेस के बारे में बताने जा रही हूँ, उन्हीं 7 एक्ट्रेसेस के बारे में जिन्होंने ना जाने किस किस तरह की सर्जरीज करवाई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, जानवी कपूर। बोनी कपूर की लाडली जानवी कपूर को लोग काफी पसंद करते हैं। जानवी की खूबसूरती के लोग दीवाने हैं। जानवी भी हर एक इवेंट, ऑक्शन पर अपने लुक्स और अंदाज से लोगों को काफी इम्प्रेस करती दिखती हैं। लेकिन अगर जानवी की पुरानी पिक्चरों को देखें तो जमीन आसमान का फर्क दिखता है। पुरानी तस्वीरों को उनकी नाक थोड़ी चौड़ी थी। उनका स्किन कॉम्प्लेक्शन भी पहले के कंपैरेटिवली काफी फेयर दिख रहा है। तो इस बात का साफ सबूत है कि जानवी ने कॉस्मेटिक सर्जरी से खुद को कितना बदल दिया। जानवी ने अपने पाउट को फुलर बनाने के लिए लिप सर्जरी भी कराई है। अक्सर जानवी की जॉ लाइन सर्जरी के बारे में भी काफी बातें होती है। कुछ लोगों का मानना है कि जानवी ने बॉलीवुड के ब्यूटी स्टैंडर्ड को मैच करने के लिए कई सर्जरीज कराई हैं। इन सब के अलावा कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा भी दावा किया है कि सुंदर दिखने के लिए जानवी ने लिपोसक्शन करवाया है। ये एक तरह की सर्जरी होती है जिसमें इंजेक्शन की मदद से डॉक्टर बॉडी पार्ट से फैट निकालते हैं। इसके अलावा जानवी का नाम ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन से भी जुड़ा है, जिसमें कि इंजेक्शन की मदद से ब्रेस्ट का साइज बढ़ाया जाता है। पर देखा जाए तो जानवी की पुरानी और अब की नई पिक्चर्स देख के ये कहना गलत नहीं होगा कि इन सर्जरीज की बातें कहीं ना कहीं सही ही हैं। नंबर 2, शिल्पा शेट्टी। शिल्पा आज भले ही बॉलीवुड और बिजनेस वर्ल्ड की खूबसूरत लेडीज में से एक है, लेकिन 90 के दशक और साल 2000 के बाद की फोटोज शिल्पा के 2 अलग अलग चेहरे दिखाते हैं। शिल्पा की डेब्यू करने की तस्वीरों या वीडियो से अब की शिल्पा को अगर कंपेयर किया जाए तो ये पहचानना मुश्किल होगा कि ये शिल्पा ही है या कोई और। एक्ट्रेस का पूरा लुक इतने सालों में पूरी तरह से बदल चुका है। रंग रूप, नैन नक्शों में कई तरह के बदलाव साफ तौर पर दिखते हैं और इसके पीछे तमाम सर्जरीज हैं। शिल्पा ने अपने चेहरे और बॉडी में कई तरह के बदलाव किए हैं। इनमें से कुछ तो खुद एक्ट्रेस ने कबूल भी किए हैं। शिल्पा ने जो सबसे पहला बदलाव अपने ऊपर किया था वो नोज सर्जरी का था। शिल्पा की नाक में बदलाव को नोटिस सभी ने किया था, पर एक्ट्रेस ने पहले कभी इस बात का खुलासा नहीं किया। बहुत सालों बाद शिल्पा ने खुलकर इस बात को सभी के सामने कबूल किया था कि उन्होंने कॉस्मेटिक सर्जरी की मदद से अपनी नाक में चेंजेस करवाए थे। कई बार शिल्पा शेट्टी पर स्किन व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट कराने की भी अटकलें लगी हैं। शिल्पा की पुरानी पिक्चर्स को देख समझा जा सकता है कि उनका रंग सांवला हुआ करता था, लेकिन आज वो उनकी रंगत काफी निखरी हुई दिखती है। कई लोगों ने इस ट्रीटमेंट का नतीजा बताया, लेकिन शिल्पा ने इस बारे में कभी कोई खुलासा नहीं किया। साफ है कि शिल्पा ने करियर में आगे बढ़ने के लिए अपनी नाक की सर्जरी तो कराई ही साथ स्किन वाइटनिंग ट्रीटमेंट से खुद की रंगत को भी निखारा। नंबर 3, प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा एक ग्लोबल स्टार है जिनके लुक्स और स्टाइल की पूरी दुनिया दीवानी है। ग्लैमर और चकाचौंध से भरी दुनिया में रहने वाली पीसी की लाइफ का एक ऐसा काला पन्ना भी है जिसे वो शायद ही कभी दोबारा खोलना पसंद करेंगी। आपको बता दें कि प्रियंका ने अपनी नाक की सर्जरी कराई, लेकिन एक ऐसी सर्जरी थी जिसे करवाने के बाद प्रियंका को ये लगने लगा कि उनका करियर शुरुआत से पहले ही खत्म हो चुका है। तो हार्वर्ड स्टर्न शो में प्रियंका ने इस बात का खुलासा किया कि उनकी नाक के पॉलिप्स की सर्जरी में हुई गलतियों के कारण उन्हें गहरे डिप्रेशन में डाल दिया था। हार्वर्ड को बात करते हुए उन्होंने बताया था, ये एक डार्क फेज था जहां से सब कुछ शुरू हुआ। सर्जन ने उन्हें अपनी नाक के एक पॉलिप्स को निकालने की सलाह दी थी। सर्जनों ने इस प्रोसीजर के दौरान ऐसी गलतियां कर दी जिससे मेरा चेहरा पूरी तरह से अलग दिखने लगा और मैं एक डीप डिप्रेशन में चली गई। प्रियंका ने बताया था कि सर्जरी के बाद उनका चेहरा बिल्कुल अलग दिखने लगा था। उन्हें लगने लगा था कि उनका करियर खत्म हो गया। प्रियंका ने कहा कि उन्हें अपने पिता का सपोर्ट लेना पड़ा, जिन्होंने उन्हें सही सर्जरी करवाने के लिए मोटिवेट किया। प्रियंका ने कहा था कि उनके पिता ने कहा था, मैं तुम्हारे साथ कमरे में रहूंगा। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कॉन्फिडेंस दोबारा लाने में मदद की। प्रियंका ने दोबारा सर्जरी करवाई और इस बार उनकी सर्जरी सक्सेसफुल रही। सिर्फ यही नहीं, अगर आप प्रियंका की पुरानी पिक्चर्स देखें तो प्रियंका का रंग काफी डार्क रहा है, लेकिन आज के वक्त में प्रियंका का स्किन टोन काफी फेयर हुआ है। दावा किया जाता है कि प्रियंका ने स्किन व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट कराया है। कल जो भी है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रियंका बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड में भी डंका बजा रही हैं। नंबर 4, मौनी रॉय। इस लिस्ट में मौनी रॉय का नाम भी शामिल है और इसके पीछे की वजह है कुछ सालों में मौनी के फीचर्स में आए जबरदस्त बदलाव। मौनी के चेहरे पर आईब्रो से लेकर उनके होठों के साइज तक में काफी कुछ बदलाव आया है, क्योंकि शुरुआती दिनों से लेकर अब वाली मौनी रॉय में जमीन आसमान का फर्क है। जी हाँ, अगर आप मौनी रॉय की पहले की पिक्चर्स और अब वाली फोटोज को मैच करके देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर मौनी ने अपना लुक इतना कैसे बदल लिया। क्योंकि इंडस्ट्री में आने से पहले मौनी का लुक एकदम अलग था। उनका चेहरा डार्क था, साथ ही दांतों के बीच गैप था, लेकिन अचानक
से उनका चेहरा इतना बदल गया कि हर कोई उनको देखकर प्लास्टिक सर्जरी की दुकान कहकर बुलाने लगा। सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस को ट्रोलिंग का काफी सामना करना पड़ा। मौनी के लुक्स में जिस तरह से बदलाव आए हैं उससे साफ पता चलता है कि एक्ट्रेस ने प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लिया है। वहीं अपने होठों पर उन्होंने लिप फिलर करवाए हैं, जिससे पहले के कंपैरेटिवली अब उनके होठ ज्यादा मोटे दिखते हैं। इसी के साथ जिस तरह से शुरुआती करियर में मौनी के दांतों में गैप था, उसके लिए भी उन्होंने ट्रीटमेंट करवाया है। साफ है कि मौनी ने इंडस्ट्री में बने रहने के लिए अपने पूरे ट्रांसफॉर्मेशन पर काफी काम किया है। हालांकि इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता कि मौनी एक बेहतरीन एक्ट्रेसेस में से एक है। नंबर 5, काजोल। बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस रही तनुजा की बेटी काजोल ने अपना एक्टिंग करियर फिल्म बेखुदी से शुरू किया, लेकिन उनको असली पहचान बाजीगर से मिली, जिसमें वो शाहरुख खान के साथ नजर आई थी। इस फिल्म के बाद काजोल के करियर ने ऐसी उड़ान पकड़ी कि आज भी वो बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस कहलाती हैं। बावजूद इसके वो अब भी सोशल मीडिया पर अपनी लुक्स को लेकर ट्रोल होती हैं। यूजर्स उन्हें ये सवाल पूछकर आड़े हाथों लेते हैं कि पहले वो सांवली थी तो अब इतनी गोरी कैसे हो गई। कहा जाता है कि काजोल ने स्किन ट्रीटमेंट करवाया है, जिससे उनका स्किन टोन इतना फेयर हुआ है। हालांकि काजोल ने अपने स्किन ट्रीटमेंट की खबरों को डिनाई किया है। पिंक पिला को दिए एक इंटरव्यू में स्किन और रंग को लेकर सवाल करने वाले लोगों को जवाब देते हुए काजोल ने कहा था, उन्होंने अपनी स्किन पर कोई सर्जरी नहीं करवाई है, बस वो अब धूप से दूर रहती हैं, इसलिए उन्हें टैनिंग नहीं होती। लेकिन क्या वाकई ये सच है? मतलब सोचने वाली बात है कि अगर ऐसे ही सब गोरे होते तो हिंदुस्तान में कोई सांवला या काला ही ना होता। बॉलीवुड बालाओं का कॉस्मेटिक सर्जरी करवाना और बाद में उससे मुकरना नया नहीं है। काजोल के स्किन टोन में जिस तरह से जमीन आसमान का अंतर आया है, उसके बाद जनता इस बात को हजम नहीं कर पाती कि काजोल ने किसी कॉस्मेटिक सर्जरी का सहारा नहीं लिया है, क्योंकि वो गाना तो आपने सुना ही होगा, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, पब्लिक है। नंबर 6, ऐश्वर्या राय। बॉलीवुड ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे खूबसूरत किसी एक्ट्रेस को माना जाता है तो वो है ऐश्वर्या राय बच्चन। जब से ऐश्वर्या इंडस्ट्री में आई, उनकी खूबसूरती के ही चर्चे हुए। ऐश्वर्या की खूबसूरती को किसी भी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। उनकी खूबसूरती ही कमाल है कि बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स उन पर एक वक्त पर लट्टू थे, लेकिन वक्त बीतने के साथ ऐश्वर्या को भी सर्जरीज का सहारा लेना पड़ा अपनी खूबसूरती को बनाए रखने के लिए। जी हाँ, आपने भी ऐश्वर्या के हाल फिलहाल के लुक्स में कई बदलाव देखे होंगे, जिससे साफ जाहिर होता है कि ऐश ने अपने फेस पर कई तरह की सर्जरी करवाई है। लेकिन कौन कौन सी? क्या आपको उन सर्जरीज के नाम पता है? नहीं ना। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐश्वर्या राय बच्चन ने राइनोप्लास्टी, ब्लेफोरोप्लास्टी, लिप फिलर, फेशियो फिलर, चीक्स इम्प्लांट जैसी कई सर्जरीज करवाई हैं। और बेशक ऐश ने कई सर्जरीज करवाई हो, लेकिन आज भी उनकी खूबसूरती के चर्चे लोगों में बराबर होते हैं। नंबर 7, कोयना मित्रा। कोयना मित्रा भले ही अब फिल्मों से दूर चली गई हो, लेकिन वो बॉलीवुड इंडस्ट्री का जाना माना नाम रही है। फिल्मों के बाद बिग बॉस में पार्टिसिपेट करके एक्ट्रेस ने खूब लाइमलाइट बटोरी। अपने करियर की शुरुआत बतौर मॉडल करने वाली कोयना को मुसाफिर फिल्म से ब्रेक मिला। बॉलीवुड में काम करने के दौरान कोयना कई वजहों से लाइमलाइट में रही। आपको बता दें कि कोयना ने अपने लुक को निखारने के लिए राइनोप्लास्टी सर्जरी करवाई थी। इस सर्जरी के बाद भी एक्ट्रेस काफी चर्चा में रही। हालांकि कोयना ने एक इंटरव्यू में बात करते हुए बताया था कि कैसे ये सर्जरी उनके लिए गलत साबित हुई थी। कोयना के मुताबिक हर किसी को ये लग रहा था कि सर्जरी गलत तरीके से हुई है, लेकिन असल में ये उनकी बॉडी के रिएक्शन के अलावा और कुछ नहीं था। कोयना ने जूम से बातचीत के दौरान बताया था, कुछ भी गलत नहीं हुआ था। कई लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे ही इस पर रिएक्ट करना शुरू कर दिया था। मैंने ये पहले ही पता लगा लिया था कि मेरी बॉडी इस पर कैसे रिएक्ट करेगी, इसलिए राइनोप्लास्टी बड़ी चीज नहीं है, ये नॉर्मल चीज है और आप इस बारे में डॉक्टर्स से भी पूछ सकते हो। वो बताएंगे कि करीब 4% प्रोफेशनल्स ये करवाते हैं, ना कि सिर्फ एक्टर्स। कोयना ने आगे बात करते हुए कहा था, मेरे चेहरे की हड्डियों में सूजन आ गई थी। जब आप पैर की टूटी हुई हड्डी देखते हो तो ये ठीक होने में 6 महीने लेती है और इससे पैर पर सूजन भी आ जाती है। इसे ठीक होने में करीब 6 महीने का या 1 साल का समय भी लग जाता है। मेरा केस भी कुछ ऐसा ही था। मेरे गालों की हड्डियां इससे इफेक्ट हुई थी, यहाँ तक कि मेरे गालों की हड्डियों में सूजन आ गई थी और मेरे चेहरे में पानी भर गया था। इससे हर चीज बहुत अजीब लग रही थी। हर किसी को लगा कि कुछ गलत हुआ है। ये रिएक्शन के कारण ऐसा हुआ। सर्जरी गलत नहीं हुई थी, ये सामान्य थी। ये करेक्शन सर्जरी थी, लेकिन मेरी बॉडी ने ऐसे रिएक्ट कर दिया। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, इसलिए मुझे नहीं पता था कि बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी। इस सर्जरी का कोयना पर ऐसा असर हुआ कि वो आज इंडस्ट्री से पूरी तरह से गायब हो चुकी है। जाहिर सी बात है, बॉलीवुड में छाना है और सुंदर दिखना है, सर्जरी करवाना इन बॉलीवुड के लिए कभी कभी मजबूरी भी पड़ जाती है और कभी कभी शौक भी। लेकिन कुछ सर्जरीज इन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस पर इतनी महंगी पड़ गई, जिसका रिजल्ट आप सबने देख ही लिया है। लेकिन एक बात तो तय है बॉस, अगर आपको सुंदर लगना है और अगर आप सोच रहे हैं कि आप सुंदर नहीं है, पैसा होना चाहिए बॉस, सर्जरी करा लो, आप भी बन जाओगे मिस एशिया पैसिफिक। ऐसी ही मजेदार अपडेट्स, न्यूज और गॉसिप के लिए देखते रहिए
हमारे चैनल गॉसिप आंटी। इसे दीजिए खूब सारा प्यार, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।